नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा पाकिस्तान में इस समय जो ट्रेन हाईजैकिंग का इंसिडेंट हुआ है और जो लोग वहां पर मारे गए हैं, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि जल्दी ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी और जो लोग वहां पर बंधक बनाए गए हैं वो सकुशल अपने परिवारजनों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे और इस साल की ईद वो अपने परिवारजनों के साथ मना पाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसके बाद आज के हमारे सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नए आयाम के बारे में, यानी कि हम नॉर्मली जो मिलिट्री पावर्स होती हैं उसमें हम जो पैदल सेना है आर्मी, उसके बारे में बात करते हैं, हम एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं, हम नेवी के बारे में बात करते हैं। पर पिछले 25 सालों में एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन हुई है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऐड ऑन हुआ है और वो है ड्रोन पावर। यानी कि जो ड्रोन्स हैं, जो कि बहुत तरह के ड्रोन्स आज के दिन में बनने शुरू हो चुके हैं और ड्रोन्स के रोल्स बहुत ज़्यादा वाइड यहाँ पर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन्स एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का भी काम कर रहा है, यहाँ पर ड्रोन वाटर के अंदर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर लॉजिस्टिक का भी काम करते हैं और आने वाले दिनों में इन्फेंट्री का रोल भी कहीं ना कहीं ड्रोन यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। और ड्रोन्स किसी भी करंट वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। ये आज की जो कंडीशंस हैं यूक्रेन में या फिर अजरबैजान में हमने देखा, तो वहाँ पर ड्रोन्स ने ये प्रूव किया है कि वो जो युद्ध का पूरा पलड़ा है वो पूरी तरह पलट सकते हैं। छोटे छोटे देश अपनी ड्रोन्स पावर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और आज नहीं तो कल जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर जो पायलट का रोल है वो यहाँ पर कम होने ही वाला है। जो फ्यूचर में जितनी भी वॉर्स होंगी उनमें ड्रोन बहुत बड़ा और बहुत वाइड रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है और इसी वजह से जो हमारी भारतीय सेना है और इवन पाकिस्तानी सेना भी अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रही है। तो आज के सेशन में हम इसी ड्रोन पावर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में ड्रोन पावर में कहाँ खड़ा हुआ है, दोनों देशों की ड्रोन्स को लेके जो अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे और भारत में जो इस समय ड्रोन रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनी जिस समय ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के काम में इंडल्ज हैं और इसकी एक झलक हमने एरो इंडिया में भी देखी। तो यही सब चीज़ें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत अपनी ड्रोन पावर को लगातार बढ़ा रहा है और भारत कई तरह के ड्रोन यूज़ करता है। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ 4 तरह की कैटेगरी के ड्रोन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन। तो ज़्यादातर जो सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस ड्रोन है वो मेल कैटेगरी के ड्रोन होते हैं, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भारतीय सेना ने ड्रोन यहाँ पर यूज़ करना शुरू किया था वो इजराइल का हेरॉन मार्क 2 था, जिसकी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है और ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस मिशंस के अंदर यूज़ होता है। ये जो ड्रोन है ये भारतीय सेना का बहुत ज़्यादा एक रिलायबल ड्रोन है। इसी तरह इजराइल का ही एक हार्पी नाम का ड्रोन भी है, पर ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है। इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है। वहीं पर सर्चर मार्क 2 भी इजराइल का है और ये भी जो ISR कैपेबिलिटी है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस जो कैपेबिलिटी है वो इस ड्रोन के अंदर है और ये भी एक तरह से सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इजराइल के ये 3 ड्रोन भारत यूज़ करता है, जिसमें जो सर्चर मार्क 2 है उसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारत इंडिजीनियस लेवल पर भी कुछ ड्रोन भारत ने बनाया है, जिसमें रुस्तम 2 ड्रोन, जिसको हम तपस BH-201 भी बोलते हैं, वो यहाँ पर भारत यूज़ कर रहा है। और हालांकि उसका इतना लार्ज स्केल पर तो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट उसके कुछ लिमिटेड नंबर भारत के पास हैं और ये एक मेल UAV है जो कि बेसिकली भारत ने अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाया है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंछी नाम का भी एक मेल UAV है जो कि एक रुस्तम का ही वेरिएंट माना जाता है और रुस्तम 2 यानी कि तपस BH और जो पंछी दोनों की ही जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स की है और ये दोनों ही सर्विलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड तरह की कैटेगरी के जो ड्रोन आते हैं वो है अटैक ड्रोन्स। तो यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स भी हैं और नॉन स्टेल्थी ड्रोन्स भी हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी ड्रोन, यानी कि MQ-9B प्रेडेटर का, जो कि एक हेल UAV है,
यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो इस ड्रोन के दोनों ही वेरिएंट यानी कि लैंड वेरिएंट और सी वेरिएंट दोनों ही भारत ने परचेज किए हैं। इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कुछ समय पहले $4 बिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। और ये जो ड्रोन है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माना जाता है। इसकी 11,000 किलोमीटर की रेंज है। हेलफायर जैसी मिसाइल्स को ये लॉन्च कर सकता है और इसने अफगानिस्तान में, सीरिया में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन में अपनी कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया है। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल का ही एक ड्रोन जिसकी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है, जिसको हारूब बोला जाता है। तो ये इजराइल का एक तरह का कामिकाजे ड्रोन है और इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसके अलावा यहाँ पर आर्चर एनजी जो कि भारत का ही बनाया हुआ एक ड्रोन है, वो भी यहाँ पर आता है। इसकी रेंज भी लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की है और इसको लेकर के हालांकि अभी परीक्षण चल ही रहे हैं, बट ये एक बहुत कैपेबल ड्रोन है जिसको भारत ने अपने इंडिजिनियस लेवल पे बनाया है। इसके बाद आता है स्विच और ये भी एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इसमें 23 किलो का जो वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी है और इसको जो आइडिया फोर्ज नाम की एक बड़ी कंपनी है भारत की जो कि ड्रोन बनाती है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसने इसको बनाया है और इंडियन आर्मी इसको यूज भी कर रही है। इसके बाद आते हैं कामिकाजे ड्रोन्स। तो कामिकाजे ड्रोन्स बहुत सारी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज बना रही हैं, जिसमें भार्गवास्त्र और इस तरह के बहुत सारे ड्रोन्स के बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं, जिनकी रेंज 100 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होती है। तो ये बहुत सारी हमारी स्टार्टअप्स ये ड्रोन्स जो हैं वो बना रही हैं। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्विलेंस ड्रोन और इस कैटेगरी में भारत के पास 2 ड्रोन्स हैं, जिसमें पहला नाम आता है निशांत का। सो निशांत भारत के बनाए हुए पहले ड्रोन्स में से एक है और ये बैटलफील्ड सिनेरियो की बहुत एग्जैक्ट और बहुत प्रिसाइज पिक्चर यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा डीआरडीओ का लक्ष्य जो कि एक टारगेट ड्रोन है, तो जितनी भी हमारी मिसाइल टेस्टिंग होती है वहां पर एज अ टारगेट ड्रोन इस ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता है और डीआरडीओ इस ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन की तरह यूज करने के बारे में भी विचार कर रही है। इन सब के अलावा जो चौथी कैटेगरी के ड्रोन है वो है नेवल ड्रोन्स और यहां पर भारत 2 तरह के ड्रोन्स को यूज कर रहा है, जिसमें पहला नाम है MQ-9B प्रेडेटर जो कि यूएस का ड्रोन है, उसके सी वेरिएंट का जिसका नाम है सी गार्डियन। इसी तरह यहां पर इजराइल के हार्पी का भी एक सी वेरिएंट है जो कि एंटी शिप मिशंस के लिए यूज किया जाता है और ये एक तरह का लॉयटरिंग म्यूनिशन है। तो ये ड्रोन्स जो है भारत अभी यहां पर यूज कर रहा है, जो कि सर्विलेंस के लिए भी यूज होते हैं और जो नेवल ऑपरेशंस है उनके अंदर यूज किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरी के ड्रोन्स भारत यहां पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भारत के जो इंडिजिनियस लेवल पर अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें जो कैट्स वॉरियर वाली फैमिली है, जिसमें कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स अल्फा, ये 4 तरह के जो ड्रोन्स है वो बनाए जा रहे हैं और ये कॉम्बैट एयर टेमिंग यानी कि जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ एज अ लॉयल विंगमैन कंसेप्ट की तरह इसको यूज किया जाएगा। तो ये ड्रोन्स एक मदरशिप के साथ फ्लाई करेंगे और अपने अपने रोल्स को वहां पर परफॉर्म करेंगे। तो ये जो कैट्स फैमिली है अभी यहाँ पर डेवलप हो रही है। वहीं पर हमारे स्टेल्थ ड्रोन को भी यहाँ पर डीआरडीओ डेवलप कर रही है, जिसको हमने घातक का नाम दिया है। तो घातक एक काफी ज्यादा कैपेबल ड्रोन माना जा रहा है, जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो है जिसके अंदर होने वाली है और आने वाले दिनों में ज्यादातर जो ड्रोन्स बनेंगे भी वो भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाले ड्रोन ही बनने वाले हैं। तो जिस तरह का रशिया का S-70 ओखोत्निक है जो कि इस समय यूक्रेन में काफी ज्यादा कहर बरपा रहा है, तो लगभग उसी तरह की दिखने वाला और उसी तरह की कैपेबिलिटी वाला ये ड्रोन यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसका एक स्मॉलर वर्जन भी बनेगा और एक लार्जर वर्जन भी बनेगा। तो जो लार्जर वर्जन यहाँ पर बनने वाला है घातक यूएवी, उसके अंदर पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी है वो हमारे LCA तेजस से भी ज्यादा होने वाली है। तो इस तरह से काफी ज्यादा कैपेबल ड्रोन वो बनने वाला है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। भारत में तो जो ड्रोन रिवॉल्यूशन है वो अपने पीक पर है। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि यहाँ पर आइडिया फोर्ज, मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, अदानी डिफेंस यहाँ पर बना रही है, गरुड़ा एरोस्पेस यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर स्काई लार्क ड्रोन्स है, मारूद ड्रोन्स है, जैन टेक्नोलॉजीज है जो कि काफी तरह की यूएवीज बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लाइंग वेज डिफेंस है जिसने भारत का पहला बॉम्बर बनाने का दावा किया था। तो इस तरह की काफी सारी कंपनीज, काफी सारे स्टार्टअप्स भारत में इन ड्रोन्स को बना रहे हैं। तो कुछ ड्रोन्स यहाँ पर कामिकाजे ड्रोन्स है, कुछ सर्विलेंस ड्रोन्स है, कुछ हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स है। तो ड्रोन्स की रिवॉल्यूशन भारत में अपने पीक पर है और आने वाले दिनों में भारत दुनिया की एक बड़ी ड्रोन पावर यहाँ पर बन करके उभरने वाला है।
अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए, पाकिस्तान के जितने भी यूएवीज पाकिस्तान आज के दिन में यूज कर रहा है, या फिर जो पाकिस्तान की यूएवी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर करती है और उसमें ज्यादातर जो पोर्शन है वो चाइना का है। तो पाकिस्तान की ज्यादातर यूएवीज और पाकिस्तान की यूएवी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। पास्ट में पाकिस्तान ने इटली से भी कुछ ऐसे ड्रोन्स एक्वायर किए थे और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने तुर्की का भी रुख किया है, क्योंकि आज के दिन में तुर्की पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। उसके ड्रोन्स जैसे कि TB2 है या फिर अकिंसे जैसे ड्रोन्स हैं, वो काफी सारे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लीथल साबित हो रहे हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने तुर्की के भी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो इंडिजीनियसली बिल्ट यूएवी टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में पाकिस्तान की नहीं है बल्कि फॉरेन कंट्रीज की है, और इसी वजह से पाकिस्तान के पास बहुत तरह के जो यूएवीज हैं वो नहीं है। वहीं पर भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजीनियसली बिल्ट टेक्नोलॉजी है, और इसी वजह से पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत के पास काफी तरह के ड्रोन्स हैं और हर एक जो रोल है उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट ड्रोन्स है। वहीं पर पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं उन्हीं को पाकिस्तान अलग अलग रोल्स में यूज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो चाइना का विंग लॉन्ग 2 ड्रोन है, जो कि एक मेल यूएवी है, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो इस ड्रोन को पाकिस्तान अपने एयर स्ट्राइक्स के लिए भी यूज करता है और यहाँ पर ISR मिशंस के लिए भी यूज कर रहा है। तो सर्विलेंस के लिए और अटैक जो रोल है यहाँ पर दोनों के लिए इस ड्रोन को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और ये एक चाइनीज ड्रोन है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के एक इंडिजीनियसली बिल्ड ड्रोन की, जो कि माना जाता है कि वो चाइना की जो CH-3A ड्रोन है उसी की एक कॉपी माना जाता है, जिसको यहाँ पर नेस्कॉम बुर्ग ड्रोन बोला जाता है। तो ये भी एक मेल यूएवी है और ये बेसिकली जो सर्विलेंस रोल है वो प्ले करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक ये अटैक रोल को भी प्ले आउट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर शार्पर 2 नाम का भी ड्रोन है और ये भी एक मेल यूएवी है जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है, और ये भी बेसिकली ISR मिशंस के लिए और कुछ हद तक नेवल मिशंस के लिए भी इसको पाकिस्तान यूज करता है। हालांकि ये डेडिकेटेडली नेवल मिशंस के लिए नहीं बनाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक और ड्रोन है जिसको फैल्कन बोला जाता है। तो फैल्कन बेसिकली इटली का ड्रोन है और ये भी एक ISR ड्रोन है, यानी कि टेक्टिकली इसको सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता है। कुछ हद तक नेवल जो ऑपरेशंस है वहां पर भी इसको यूज करता है पाकिस्तान। वहीं पर पाकिस्तान की ही एक कंपनी जिसको गिट्स बोला जाता है, यानी कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सिस्टम्स, उसने एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम उकाब है। तो उकाब भी इसी तरह का एक ड्रोन है। तो पाकिस्तान ने ज्यादातर जो ड्रोन बनाया वो मेल कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, और ज्यादातर जो ड्रोन्स यहाँ पर पाकिस्तान ने यूज किए हैं आज तक वो बेसिकली सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान यूज करता है। अटैकिंग रोल के लिए पाकिस्तान के पास विंग लॉन्गमैन जैसा ही एक ड्रोन है। वहीं पर रिसेंटली जो पाकिस्तान ने अकिंसे और जो TB2 ड्रोन लिए हैं, तो अकिंसे एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, और माना जाता है कि अकिंसे को पाकिस्तान ने भारत के MQ-9B प्रेडेटर, जो कि अभी भारत ने अमेरिका से परचेज किया है, उसके कंपैरिजन में लिया है। और कुछ हद तक ये ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर को कंपेयर भी करता है, बट फिर भी उतनी लेवल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इस ड्रोन के पास नहीं है। TB2 भी एक सर्विलेंस कम एक अटैकिंग ड्रोन है। इसको पाकिस्तान ने बेसिकली जो अपने कबायली इलाके हैं वहां पर यूज भी किया हुआ है। तो पाकिस्तान के पास जो तुर्की के ये 2 ड्रोन है जो कि लेटेस्ट ड्रोन है, और ये दोनों भी जो है एक मेल और एक हेल कैटेगरी के ड्रोन है, और ये दोनों टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ने तुर्की से एक्वायर की है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास आज जितने भी यूएवीज हैं या तो वो फॉरेन ओरिजिन के हैं, या जो टेक्नोलॉजी भी है जहां पर वो अपने इंडिजीनियस लेवल पर कुछ ड्रोन्स बना रहा है वो टेक्नोलॉजी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान के पास इस वजह से आज के दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं, लिमिटेड वैरायटी ऑफ ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान अगर इन ड्रोन्स को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज भी करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस की यहां पर बहुत हद तक कमी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो ड्रोन पावर है वो भारत के कंपैरिजन में काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास ना तो आज के दिन में कोई फॉरेन कोलैबोरेशन है एक्सेप्ट चाइना और तुर्की। वहीं पर भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। भारत के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन है, भारत को इजराइल भी अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, रशिया के साथ भी भारत यहां पर कोलैबोरेट कर सकता है। वहीं पर यूरोप में यूरोड्रोन प्रोग्राम में रिसेंटली भारत को एज अ ऑब्जर्वर एंट्री मिली है। तो भारत के पास दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी है यूएवी की उसकी एक्सेस है। वहीं पर पाकिस्तान के पास यहां पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान की खुद की इंडस्ट्री, जहां पर जैसे भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और दुनिया भर के देशों को ड्रोन सप्लाई भी भारत से
हो रहे हैं, वहीं पर जो पाकिस्तान है उसकी खुद की कोई ड्रोन इंडस्ट्री नहीं है। भारत के अंदर ड्रोन रिवॉल्यूशन चल रहा है, वहीं पर पाकिस्तान के पास इस तरह की ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही ऐसी कोई स्टार्टअप या फिर इस तरह का कोई इकोसिस्टम जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। तो इस तरह से पाकिस्तान आज के दिन में भारत से काफ़ी पीछे है। आने वाले दिनों में भारत की टेक्नोलॉजी यहाँ से ग्रो करेगी और दुनिया में कल के दिन में जो, क्योंकि भारत यहाँ पे कामिकाजे ड्रोन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमिंग ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन, इस तरह के काफ़ी सारे ड्रोन्स के ऊपर भारत आज के दिन में काम कर रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में भारत काफ़ी एडवांस स्टेजेस में भी है और सक्सेस भी भारत को मिली है। तो नियर फ्यूचर में भारत की तरफ से आपको इस तरह के बहुत सारे और भी ड्रोन्स की डेवलपमेंट, रिसर्च और उनका हमारे आर्म्ड फोर्सेज में इंडक्शन आप देखेंगे। स्पेशली जो हमारी इन्फेंट्री है वो बहुत हद तक आज के दिन में स्वार्म टेक्नोलॉजी पर जो है फोकस करके चल रही है और कल के दिन में स्वार्म टेक्नोलॉजी ही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन करके उभरेगी और इसमें भारत ने अभी से महारत हासिल करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान भारत से ड्रोन पावर में बहुत हद तक पिछड़ गया है, बट यहाँ पर पाकिस्तान की भी एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ लो कॉस्ट ड्रोन्स जो कि चाइनीज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है वो यहाँ पर बनाए हैं। तो पाकिस्तान इन ड्रोन्स को आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है और अगर पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए तो हो सकता है पाकिस्तान भी धीरे धीरे अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को, अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ग्रो कर ले। तो ये ड्रोन पावर जो है दोनों देशों के बीच में आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। भारत आज के दिन में लीड कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी मुझे लगता है भारत ही लीड करेगा, क्योंकि भारत का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर चाइना से है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।